नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, बहुत ही खबरें जो अब आ रही हैं महाराष्ट्र से भी और दिल्ली से भी आ रही है और मुंबई से भी आ रही हैं। दिल्ली और मुंबई एक साथ ये खबरें आनी शुरू हुई। मैं आपको लगातार अपडेट दे रहा हूं कि एसआईटी क्या कर रही है महाराष्ट्र में। मुंबई पुलिस जो एसआईटी में शामिल है, वो मुंबई पुलिस कैसे कैसे तहकीकात को आगे बढ़ा रही है। इस बीच जो अब की सबसे बड़ी ब्रेकिंग में आज आपके लिए लेके आया हूं, उसकी भी सूचना मुझ तक पहुंच गई है। और यह सूचना भी आपको किसी सैटेलाइट चैनल में नहीं दिखेगा, ना ही किसी प्रिंट समूह में जो लेगेसी मीडिया है उस मीडिया में आपको दिखेगा। मित्रों, खबर है कि सीबीआई के निशाने पर रिया पहुंच गई है। अब तक सीबीआई जो मौन थी, मैंने कल भी आपको संकेत किया था कि जुलाई 2024 में, जब दिसंबर में भी, बल्कि दिसंबर 2023 की बात है, और जुलाई में भी जब लुकआउट नोटिस को क्वैश करने की बात हो रही थी और मुंबई हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही थी, तो सीबीआई, ऐसा लग रहा था कि सीबीआई शायद वहां पहुंचेगी नहीं, सीबीआई इस मुद्दे पर मौन है। लेकिन सीबीआई वहां पहुंची और सीबीआई ने विरोध किया कि रिया के लुकआउट नोटिस को क्वैश न किया जाए, क्योंकि एसआईटी जांच कर रही है। मैंने कल आपको बताया था ये बात। अब ये अद्भुत बात है कि मैंने जब आपको कहा कि एसआईटी मुंबई में एक्टिव हुई है, तो मेरा यह हंच कह रहा था कि शायद एसआईटी के एक्टिव होने के पीछे दिल्ली दरबार की भूमिका जरूर होगी। दिल्ली से बगैर उनको सिग्नल मिले हुए यह नामुमकिन है कि एसआईटी एक्टिव हो जाए। तो जाहिर है महाराष्ट्र सरकार के नवनियुक्त मुख्यमंत्री, नवनियुक्त गृह मंत्री, फॉर्चुनेटली एक ही व्यक्ति हैं, देवेंद्र फडणवीस जी, देवा भाऊ, और केंद्र में माननीय मोदी जी की जो सरकार है, वो भी अब सोच रही है कि अब बहुत हो गया, अब लंबे समय तक इसको ना खींचा जाए। आप हैरान हो जाएंगे कि कुछ दिन पहले एक मुलाकात हुई थी दिल्ली में। वो मुलाकात खबरों में नहीं आई, लेकिन हम तक ये सूचना पहुंची थी। उस मुलाकात के बारे में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है आपसे बात करना। महत्वपूर्ण यह है कि यह बात कैसे यकायक आ गई कि रिया को सीबीआई तलब करने जा रही है और क्यों करने जा रही है। यह कौन सी टाइमिंग है। सीबीआई रिया के एक एक मूवमेंट पे नजर बनाए हुए है, एक एक मूवमेंट पे। रिया चक्रवर्ती आजकल कहां है? मुंबई में है, विदेश में है, फिल्मों में काम कर रही है, पॉडकास्ट कर रही है, उनके साथी कौन हैं, उनका रिश्ता क्या है, क्या क्या चल रहा है उनकी जिंदगी में, एक एक बात की खबर सीबीआई के पास है। ताजा खबर सीबीआई को यह हाथ लगी है कि रिया चक्रवर्ती गोवा का रुख कर चुकी हैं, गोवा पहुंच गई हैं। कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने एक बंगला खरीदा है, या उनके किसी बॉयफ्रेंड ने बंगला खरीदा है, या किसी बिजनेसमैन, उनके पार्टनर ने खरीदा है। कहीं कोई बिजनेस कर रही होंगी रिया चक्रवर्ती, हो सकता है कि उन्होंने बंगला खरीदा हो। लेकिन रिया चक्रवर्ती, उनकी मां, उनके भाई, संभवतः उनके पिता, ये सब गोवा का रुख कर चुके हैं। गोवा की कहानी क्या है? आप याद कीजिए, सुशांत की जब मृत्यु हुई, हत्या हुई, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। अगर नहीं है तो साबित कर दे कि नहीं है हत्या। तो सुशांत की हत्या, सुशांत की मौत, इसके बाद
खबरें आ रही थी कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को मनाने में लगी हुई थी कि मुंबई छोड़ते हैं, मुंबई में दिल नहीं लगता है, गोवा चलते हैं। अब गोवा क्यों ले जाने की बात रिया उस वक्त कह रही थी, और यह बात पब्लिक डोमेन में है, आपको भी मालूम है कि सुशांत मुंबई छोड़ना चाहते थे। सुशांत मुंबई छोड़ करके ऑर्गेनिक फार्मिंग का कुछ काम करना चाहते थे, कुछ ऐप डेवलप कर रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो कुछ इस्तेमाल करके कुछ और बिजनेस करना चाहते थे। और ये खबरें पब्लिक डोमेन में हैं, उनकी मृत्यु के बाद ही ये सारी खबरें पब्लिक डोमेन में आई। तो सुशांत को रिया ने सलाह दी कि मुंबई में अगर दिल नहीं लगता है या मुंबई में आपकी तबीयत खराब रह रही है तो चलें कुछ और ठिकाना ढूंढते हैं। वो मुराद सुशांत के साथ तो उनकी पूरी नहीं हुई, लेकिन अब वो शायद वो मुराद पूरी हो गई है। अब उनके साथी, उनके बिजनेसमैन, दोस्त या उनको सपोर्ट करने वाले तमाम लोग होंगे, हो सकता है बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार भी हों। आपको याद होगा कि रिया ने एक प्रकार से दबी जुबान में धमकी भी दी थी कि अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ तो मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगी, आपको याद होगा। तो मेरे साथ कुछ भी हुआ इसका मतलब यह हुआ कि बाकी लोग जो शागिर्द हैं उस पूरे प्रकरण में उसको रिया नहीं छोड़ेंगी। तो शागिर्द को लगा कि अगर रिया के ऊपर गाज गिरी तो हम सभी फंस जाएंगे, इसलिए रिया को बचाने के लिए अभिनव चंद्रचूड़ को भी लाना पड़े तो ले आया जाएगा, कोई बात नहीं है। सतीश मान शिंदे को लाना पड़े तो ले आएंगे। रिया चक्रवर्ती एक मामूली, जिसके पास कोई फिल्म नहीं हो, कोई काम नहीं हो, कोई पैसे का इनकम नहीं हो, लाखों में इनकम हो, तो करोड़ों के फीस वाले वकील को कैसे हायर कर सकती है? कैसे सतीश मान शिंदे तक रिया चक्रवर्ती पहुंच सकती है? तो जाहिर है, माफ कीजिए, तो जाहिर है रिया चक्रवर्ती को पर्दे के पीछे से कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है। वो बॉलीवुड का बहुत बड़ा स्टार हो सकता है, बॉलीवुड का वो कार्टेल हो सकता है, जो कार्टेल अलग अलग बिजनेस में रिया और रिया के भाई को इस्तेमाल कर रहा था। वो कार्टेल ये देख सकता है कि भाई रिया अगर जेल गई तो रिया तो फिर सबका नाम खोलेगी। तो उस वक्त रिया चक्रवर्ती ने कहा कि अगर मेरे खिलाफ कुछ भी एक्शन हुआ तो मैं एक एक को देख लूंगी। ये धमकी किसके लिए था? ये धमकी उन शागिर्दों के लिए था, ये एयू के लिए भी था, आदित्य उद्धव ठाकरे के लिए भी था। अब एयू को रिया चक्रवर्ती डिनाई कर रही हैं कि नहीं नहीं, एयू का मतलब ये नहीं है, वाई का मतलब ये नहीं है, ए बी सी डी के चक्कर में तो अब रिया पड़े, हमारा तो उनसे कोई लेना देना नहीं है साहब, ये तो सीबीआई का मामला है। और सीबीआई अभी ए यू आई बी सी डी सबके बारे में पता करेगी। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मुंबई में दिल नहीं लग रहा है तो चलो चलते हैं गोवा, गोवा में दिल लगाते हैं। गोवा पहुंचने का असल खेल क्या था? क्यों गोवा की राय दी जा रही थी? अब इसे समझिए आप। गोवा शिफ्ट होने की राय दी क्यों जा रही थी? क्योंकि एक कार्टेल विशेष था, जिस कार्टेल का बाजार मुंबई के साथ साथ गोवा बहुत ही माकूल जगह है, बहुत ही एप्रोप्रिएट जगह है गोवा। गोवा में किस किस चीज का कारोबार होता है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। कैसीनो भी चलते हैं गोवा में साहब। अब हमारे और आपके जैसे लोगों को तो कुछ पता नहीं है, लेकिन खबरें हैं कि कैसीनो भी चलते हैं गोवा में। अब ये जो गोवा के कैसीनो हैं साहब, गोवा में जो पार्टियां चलती हैं 5 स्टार में, और जो प्राइवेट पार्टियां चलती हैं समुंदर के किनारे चलती हैं, कभी ठंडी हवाओं में, कभी नमी वाली हवाओं में, कभी बारिश में,
तो वो मौसम ही अलहदा होता है, उसके क्या कहने। तो कहा कि साहब मुंबई में आपका दिल नहीं लग रहा है तो चलते हैं गोवा। और ये मुराद सुशांत के साथ पूरी नहीं हो सकी। ये सारी कहानी की तहकीकात करेगी सीबीआई। सीबीआई रिया को क्यों बुलाएगी? सबसे पहले क्योंकि रिया वो एक कड़ी है जो सुशांत के पल पल की खबर 8 जून तक रख रही है, और 8 जून से 13 जून तक भी रख रही है। ये तो कहानी है कि रिया ने फोन ब्लॉक कर दिया सुशांत का, उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं है रिया को। और जब सुशांत इस दुनिया में नहीं रहे तो सॉरी बाबू कहने के लिए वो मॉर्चरी पहुंच जाती है।